तब ऐसे समय में आया जबकि लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था कि आखिर जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी क्यों नहीं किया जा रहा। इस मामले पर जिस प्ले ग्रुप स्कूल में वो पढ़ा रही थी, जिस छोटे छोटे बच्चों वाले स्कूल में वो पढ़ा रही थी, उसी की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है। दूसरा वीडियो कहा जा रहा है कि वो एक दुकान है वहां के कैमरे से लिया गया है। ये दोनों वीडियो अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ प्रशांत हैं, साथ ही वो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। प्रशांत, अब इस वीडियो के बाद क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जो मनीषा है वो गई कहाँ। फिर सवाल आया कि भाई जब वो रोड से जा रही होगी, कहीं भी जा रही होगी, वहाँ सीसीटीवी तो लगा होगा। तो इसी बीच जो अब सीसीटीवी आया है उससे कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब आपने देखा जो सीसीटीवी आया है ये प्ले स्कूल से निकलता हुआ है और एक फिर रास्ते में जाता हुआ है। अब इस पर जब बातचीत की गई प्ले स्कूल के संचालक से तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी जो सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर है, पुलिस को सौंप दिए। स्कूल से नर्सिंग जो कॉलेज है उसकी दूरी है 1.5 किलोमीटर। अब इस फासले में जो तो सीसीटीवी में कैच हो गया वो तो दिखाई दे गया, लेकिन और वो कहाँ गई, क्या हुआ, ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। मार्केट लग रहा है, रास्ता जो लग रहा है उसमें लग रहा है बीच में मार्केट है, तो दुकानों के अब तो छोटे छोटे शहरों में भी चोरी से बचने के लिए सीसीटीवी लगाए जाते हैं। छोटी सी दुकान भी पहले सीसीटीवी लगा जाता है। तो सवाल उठता है कि पुलिस जो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज उनकी जांच क्यों नहीं करी। सवाल ये भी उठता है कि सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगाए पहले। अगर पुलिस जांच करती, पुलिस के हाथ तक तो हो सकता था कुछ और खुलासे भी हो सकते थे। अब कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि नर्सिंग होम से जहां पर मनीषा का शव मिला है उसकी दूरी कितनी है। तो बताया जा रहा है जो करीब 500 मीटर के आसपास है। जो दर्शक हमारे व्यूअर हैं और जो लोग इस केस में पूरी गहराई तक वो जानना चाहते हैं और उन्हें पल पल की अपडेट चाहिए, उनके लिए एक अहम सवाल है। वो लगातार हमसे भी बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज क्यों नहीं जाते हो भाई, आप लोग कॉलेज के अंदर का सीसीटीवी लेकर आओ। तो सवाल उनकी तरफ से जायज है कि कॉलेज की तरफ से सीसीटीवी क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब एक सीसीटीवी ऑलरेडी आ चुका है, फुटेज आ चुका है उसका, तो दूसरी तरफ कॉलेज को भी शायद हो सकता है जारी करना चाहिए इस बात को लेकर कि भाई हम अपनी तरफ से सही हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि हम पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया कि उन्होंने डीवीआर जो है वो पुलिस को सौंप दिया। तो पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि 30 जुलाई के आसपास कॉलेज का सीसीटीवी जो है सीसीटीवी काम करना ही बंद कर चुका था। दोनों बयान में अपने आप में विरोधाभास भी दिखाई देता है। कॉलेज कहता है हमने सहयोग किया, इस वजह से हम थोड़ा डिले हो गए, लेकिन डिले होने के लिए सोचिए अगर पुलिस भी ये कह देती अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, और वो फिर मीडिया से बातचीत करना ही छोड़ दें, क्योंकि इन दोनों में लोगों के लिए ये एक गुत्थी बन जाती है। मनीषा की मौत के अलावा भी दूसरी गुत्थी ये बन जा रही है कि फिर इस बात को क्या छुपाया जा रहा है कुछ। बिल्कुल। अब देखिए जैसे कि जिस स्कूल में प्ले स्कूल में पढ़ाती थी मनीषा, वो स्कूल के संचालक ने खुद ही सीसीटीवी फुटेज दिए, डीवीआर पुलिस को सौंप दिया और उन्होंने बताया कि जब पहले से ही मनीषा ने बोल रखा था कि वो नर्सिंग कॉलेज जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसकी सैलरी आने वाली थी और उसने बोला कि सैलरी आती है वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेगी। अब रिपोर्ट क्या बोल रही है, पुलिस क्या बोल रही है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई उसकी सैलरी 1-2 दिन में मिलने वाली थी और वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ही जानकारी लेने गई थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो ये कदम उठा लेगी, जिसके हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है, रिपोर्ट में भी और पुलिस में भी। और संचालक ने खुद बताया कि उसने खुद संचालक को बताया था जब वो जॉब के लिए आई थी। ये चीज नहीं पच रही है लोगों को कि उसी नर्सिंग कॉलेज से लगभग 500 से 600 मीटर के दायरे में शव मिलता है नहर के किनारे। वो भी एक ऐसा रास्ता है, एक तरीके का जो गांव के लिए बना होता है, लोग खेतों के रास्ते के सहारे निकल जाते हैं दर वहां पे मिलता है। अगर उसे इस तरीके का कोई कदम उठाना था इन दायरों के बीच में, यानी प्ले ग्रुप स्कूल और नर्सिंग कॉलेज, बिल्कुल इन दोनों के बीच के गैप को ये क्यों चुनती वो। अगर पुलिस की जो पुलिस की तरफ से दावा किया गया वो सच्चा हो तो, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि गला कटा हुआ था। बिल्कुल। अगर उसने खुद से इस तरीके का कदम उठाया तो गला किसने काटा फिर? क्या
ये जवाब, ये सवाल जो इनके बीच की पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर कब तक ये सब कुछ वहीं पर ही, मतलब कि सब कुछ वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है। गला किसने काटा, कुत्तों वाला एंगल, वो भी कोई मानने को राजी नहीं है। भाई अब सवाल ये उठता है ना, अब आप ये बोल रहे हैं कि इसने जहर खाया, घूम फिर के वही थ्योरी स्टॉप हो गई है वहीं पर, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से आया उसमें आप देखेंगे कि वो थोड़ा तेजी के साथ चल रही है ना। अगर उसके दिमाग में ऐसा होता कुछ कदम उठाने का तो वो स्कूल ही नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आधा घंटा लेट स्कूल से निकली है। वो अकेले नहीं थे, स्टाफ भी कुछ वहां बता रहे थे, कुछ कार्यक्रम या एग्जाम चल रहे थे बच्चों के, छोटे बच्चों के जो होते हैं, खुद संचालक ने बताया। और संचालक ने ये भी बताया कि वो अक्सर स्कूल आने में लेट हो जाती थी। वो बताता मनुष्य गरीब तबके से आती है और वो इतनी मेहनती थी, वो चाहती थी कि वो अपने घर वालों के पैसे न खर्च करके खुद ही कमाए, खुद से कमाकर अपने अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि उसका सपना था एक नर्सिंग, बड़ा मतलब कि नर्सिंग में अपना एक नाम बनाना, नर्स बनने। उसी चक्कर में वो उस स्कूल में आई थी जॉब के लिए। और हाल ही में उसने, ये ज्यादा दिन नहीं था, हाल ही में उसने ज्वाइन करा था। और जो संचालक उन्होंने एक और बात बताई कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, शांत स्वभाव की थी वो। और वो जब स्कूल की जो बस थी वो उसी से वो स्कूल आया करती थी, अपने घर से स्कूल आया करती थी, शांत रहती थी, बच्चों के साथ घुल मिल के रहती थी। तो अचानक से उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाने लगी, ये भी सवाल है। क्योंकि जो दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, उनकी तरफ से पूछा जा रहा है कि उस जगह को क्यों चुना जाएगा। कोई अगर चाहेगा भी कि खुद से अपनी मतलब इस तरीके का कीटनाशक का सेवन करे, तो वो अपने घर में, अपने कमरे में, या फिर उसके लिए बहुत सारी जगहें हो सकती हैं, लेकिन उसी जगह का चयन क्यों करेगा कोई? इस सवाल का जवाब शायद पुलिस के पास भी नहीं है। गला कटने का सवाल, लोकेशन का सवाल, यानी कॉलेज से 500 मीटर के दायरे में वहां पर ये होना, कॉलेज की तरफ से 10 दिन तक मौन रखना, फिर उसके बाद अचानक से आके बताना कि चलो हम जांच के लिए तैयार हैं। पुलिस को चाहिए कि वो, एक और चीज मैंने देखी कि कॉलेज की तरफ से कहा गया कि अगर पुलिस वाले उस दिन हमसे सीसीटीवी मांगते तो हम दे देते। यानी पुलिस ने बहुत ज्यादा लापरवाही बरती। जैसा कि संजय यानी मनीषा के पिता ने भी आरोप लगाया था, मनीषा के दादा ने भी आरोप लगाया था कि जब वो वहां पर पहुंचे थे तो वहां कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे। उन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। संजय की तरफ से बार बार दबाव बनाया गया कि आप सीसीटीवी की जांच करो। पुलिस ने उस बात को नहीं सुना, उस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा किसी के साथ भाग गई। बिल्कुल वही है ना, वो शराब पीने वाले कौन, क्या ऐसे तो नहीं उनका इस केस में कुछ हाथ, ये हम नहीं बोल रहे, हम केवल सवाल, ये सवाल जो हमारे यहाँ आया है, बिल्कुल लोग लगातार इसके पूछ रहे सवाल। भाई सबसे बड़ी बात यह है, एक नर्सिंग कॉलेज जहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, उसको सीसीटीवी फुटेज ना आना सामने और सीसीटीवी वहाँ के कैमरे खराब होना, तो ऐसे नर्सिंग कॉलेज पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाई उसमें लड़कियां पढ़ती हैं, हॉस्टल भी है, तो इसमें तो पुलिस को बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस स्कूल की बात की गई कि उसने अपनी तरफ से जारी कर दिया, क्योंकि स्कूल को पता था कि भाई विरोध बढ़ रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि मनीषा आखिरी बार कब देखी गई, कहाँ पे देखी गई। लोग चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले अगर उसके साथ कुछ इस तरीके का काम हुआ है। और पुलिस क्यों इतना डिले करती रही, और फिर सीबीआई को लेकर अब लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि सर बताइए, सीबीआई अभी तक इस मामले को उसे हैंडओवर किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि जिसमें सीबीआई ने इस केस को अपने पास ले लिया हो। पुलिस की तरफ से जो आखिरी बार इस पर डिटेल दी गई थी, जानकारी दी गई थी, उसमें यही कहा गया था कि हैंडओवर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कुछ दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिन या कुछ घंटे ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये आपको खबर आ जाए कि सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू कर दी। लेकिन सीबीआई किस तरीके से जांच